टैक्सी, प्रोटोटाइप, शून्य। 3 चीजें हम लोगों को याद रखनी है इसमें से। पहला कि किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो सरला एविएशन के द्वारा, ठीक है। क्या बनाया गया है? भारत का पहला एयर टैक्सी, ठीक है। नाम क्या रखा गया उसका? शून्य। और इसके साथ ईवी टोल जो है, ये वर्ड याद रखिएगा। ईवी टोल क्या है? तो ये इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, ठीक है। वर्टिकल टेक ऑफ मतलब सीधे ऊपर उठेगा और फिर सीधे नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। एरोप्लेन जो है उसके लिए लैंडिंग कैसे होता है? ऐसे, ठीक है, बढ़ते आगे बढ़ते हुए। हेलीकॉप्टर कैसे होता है? वर्टिकल ऊपर नीचे जाता है। उसी तरीके से ये जो नया एयर टैक्सी बना है, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का है। नाम क्या है? शून्य। बनाया गया है सरला एविएशन के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला न्यूज है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है समझिए। पहले से केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, जो कि राजमुंद्री में था, ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान रखा गया है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। सिर्फ तंबाकू के लिए पहले था और अब जो है इसको बढ़ा के वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया और 4 नई किस्मों को जोड़ा गया है। इसमें कौन कौन सा है? हल्दी, मिर्च, अरंडी और अश्वगंधा, ठीक है। याद रखिएगा, हल्दी, मिर्च, अरंडी और अश्वगंधा। अच्छा ये बताइए, जो हल्दी से हमको याद आ रहा है, हल्दी के लिए जो है ना एक सेपरेट हल्दी बोर्ड का गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना, तेलंगाना, हैदराबाद, निजामाबाद, 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 बिल्कुल हैदराबाद मतलब तेलंगाना के निजामाबाद में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। ये एक रिपोर्ट आया था, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.9 हो गया है। स्किप कर सकते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़े के हिसाब से भारत का फर्टिलिटी रेट कितना है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 2.0 1.9 है सर यूएन के हिसाब से, और इंडिया का सर 2, इंडिया का जो अपना रिसर्च है। बिल्कुल है ना। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री हुआ अपराध घोषित। ये समझिए, पहला देश है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, जो कि एआई से डेवलप किया हुआ अगर कोई यौन सामग्री है, ठीक है, बाल शोषण से संबंधित, तो उसके लिए वो कार्रवाई करेगा, ठीक है, और कानून बना रहा है। तो पूछा जा सकता है कौन सा देश इस तरीके का प्रयास कर रहा है, तो ये ब्रिटेन कर रहा है, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है अभी? किम स्टारमर। अच्छा, भारत का वो कौन सा राज्य है जो तंबाकू के उपयोग और खरीद बिक्री के लिए आयु को बढ़ाने वाला है? कर्नाटका। नहीं, कर्नाटक। उसने कॉप्टा, विधेयक बिल्कुल कॉप्टा संशोधन अधिनियम। कर्नाटक होगा जी। ये बताइए मागा और मीगा क्या है? बीपीएससी का पीवाईक्यू अगर देखे होंगे आप लोग, तो उसमें आपको मैक मागा इन मीगा इंडिया और मैक अमेरिका ग्रेट अगेन। यूएसए और इंडिया का वो है। बिल्कुल है ना। तो मागा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला अमेरिका का जो चुनाव का अभियान था, उसका थीम ये था, ठीक है। जैसे भारत सरकार का क्या था, अब की बार मोदी सरकार है ना, या इस बार अब की बार 400 पार, उसी तरीके से अमेरिका का क्या था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मोदी जी ने इसको भारत के साथ जोड़ दिया है और मेक इंडिया ग्रेट अगेन की अवधारणा दी और बोले कि भारत और अमेरिका साथ में इसके लिए प्रयास करेगा। ट्रंप जी अमेरिका को महान बनाएंगे और मोदी जी हैं वो भारत के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को सम्मिलित किए। इसके अलावा मोदी जी और ट्रंप साहब जब मिले थे, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जब पहली बार मिले, तो बहुत सारी चीजों पे बात हुई थी। उसमें से एक बात ये भी हुई थी कि हम लोग 2030 तक जो है अपने द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे, ठीक है। तो ये लक्ष्य पूछा जा सकता है, भारत कब तक 500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य हासिल करेगा? तो 2030 तक, भारत और अमेरिका, ठीक है। अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शामिल मतलब किया है? फ्री ईयू के साथ सर, बिल्कुल, यूके के साथ। अब देखिए, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से जुड़ा हुआ न्यूज है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस घोषित करने के बहरीन और किरीबाती द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में भारी मतदान किया, ठीक है। इसमें से भारत, तुर्की, पेरू और पराग्वे जो है वो मतदान से दूर रहे, जबकि अमेरिका जो है इसमें इसके खिलाफ वोट करने वाला एकमात्र देश बचा मतलब बना है, ठीक है। तो अमेरिका जो है इसके खिलाफ में वोट किया और किसके द्वारा लाया गया था? तो बहरीन और किरीबाती के द्वारा लाया गया था। 12 जुलाई को क्या मनाना चाहता था? अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, ठीक है।
अब अगला देखिए 25 जुलाई को न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, महासभा ने न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दस्तावेज A/79/L.52, ठीक है, इसका मसौदा प्रस्ताव जो था उसको पारित किया है। ठीक है, और 160 जो है इसके पक्ष में वोट किया और एक देश जो है इसके खिलाफ वोटिंग किया था, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, 25 जुलाई को न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। 21 जून को ही इसलिए 21 मनाते जून। हैं, सबसे बड़ा दिन पड़ता है सर। बिल्कुल। पृथ्वी सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कर्क रेखा पर जब पड़ता है तो सबसे ज्यादा अवधि के लिए जो है 21 जून को ही पड़ता है, यानी सबसे ज्यादा समय के लिए। इसलिए 21 जून को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इस बार योग दिवस का थीम क्या था? योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, और इसको मनाया कहाँ गया है? तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। ठीक है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ है? तो दिल्ली में है। अगला है एआई केंद्र माइक्रोसॉफ्ट। अब ये समझिए, माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर जो है राज्य भर में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रही है। कहाँ कहाँ पे? नागपुर में, मुंबई में, पुणे में। ठीक है, नागपुर में, मुंबई में और पुणे में। महाराष्ट्र सरकार किसके साथ कर रही है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। क्या कर रही है? एआई केंद्र बना रही है। कहाँ पे? नागपुर में, मुंबई में और पुणे में। अगला न्यूज है K9 हॉबिट्जर तोप। ये समझिए, K9 कलाम श्रेणी का ये तो वो होता है, मिसाइल होता है कलाम श्रेणी का। ठीक है, तो K9 तोप है, वो किसको देगी? दक्षिण कोरिया से। के से कलाम याद रखिएगा, K9 याद रखिएगा के से, और के से कोरिया याद रखिएगा। कोरिया में भी 2 कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। भारत का रिलेशन नॉर्थ कोरिया के साथ है नहीं, तो बच गया साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया को क्या दे रहा है? K9 हॉबिट्जर तोप दे रहा है। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग हुआ हंगरी। तो हंगरी एक देश है, वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हट गया है और हटने वाला ये पहला यूरोपीय देश है। तो हंगरी का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए WHO से बाहर कौन कौन हुआ है? तो अमेरिका और अर्जेंटीना। ठीक है, और UNHRC है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो तो कमीशन जो है, उससे अमेरिका बाहर होने का कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर दे दिए हैं ट्रम्प, है ना, तो वो इससे बाहर हो सकता है। अगला है इंडिया स्किल एक्सेलरेटर। तो किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और किसके सहयोग से? तो 2 याद रखिएगा। पहला है कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय, और IMF के सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक फोरम में जी मैम, क्या बोल रही है? आपने IMF शायद उच्चारण कर दिया था, ये जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ओके ओके, सॉरी। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है ना, तो इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर है ISA। ये 2 मतलब एक मंत्रालय है और एक विदेशी संगठन है, उसके साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय और विश्व आर्थिक मंच। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व आर्थिक मंच आया तो इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। क्या नाम है? ग्लोबल ग्लोबल जेंडर जेंडर गैप। गैप। ठीक है, ये बताइए कि भारत का कौन सा पोजीशन है इसमें? 131। 131। ठीक है, अच्छा, ये जो विश्व आर्थिक मंच का जो मीटिंग होता है हर साल कहाँ होता है? दावोस। दावोस, दावोस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, भारत किसी इंडेक्स में 130 पोजीशन पे है, कौन सा है वो? और इसी नंबर पे बांग्लादेश भी है, HDI HDI में है, और 130 नंबर पर है। बांग्लादेश भी 130वें नंबर पर है। 151 पे बताइए किस में है? 151 पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। बहुत बढ़िया। 99 पे सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG गोल्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा। किस पे है सर? 99 पे? सस्टेनेबल SDG डेवलपमेंट। अच्छा, जी, ओके। हाँ, चलिए ये देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। हर बार हम लोग पढ़ते हैं, पूछता कभी नहीं है, और ये जो है 2015 से ही बना हुआ है। हर बार कोई ना कोई नया देश जुड़ता है। ठीक है, बस एक बार सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इम्पोर्टेंट हर बार इसलिए है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम, हरियाणा। भारत और फ्रांस के सहयोग से 2015 में पेरिस में बना था, जब COP21 हुआ था, पेरिस जलवायु सम्मेलन। ठीक है, और इसमें 123वां देश कौन सा है? अंगोला है। ये बहुत अच्छा न्यूज है। ठीक है, वैश्विक कार्बन टैक्स। ठीक है, न्यूज क्या है
कि पूरे विश्व के बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने मिलकर एक साथ एक प्रयास किया। और प्रयास क्या है, तो एक उद्योग है, शिपिंग इंडस्ट्री है ना, शिपिंग इंडस्ट्री जो है, जहाज उद्योग, उस पूरे उद्योग पर जो है ना एक प्रकार का टैक्स लगाया गया है जिसका नाम है कार्बन टैक्स। ठीक है, तो ये अच्छा है। इस तरीके से जो है अगर बाकी इंडस्ट्रीज पे भी लगता है तो कहीं ना कहीं वो एक विकल्प तलाशेगी ग्रीन इकोनॉमी के लिए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि पहला उद्योग कौन सा है, शिपिंग उद्योग है, जहाज उद्योग। उसके समग्र रूप से बहुत सारे देशों ने मिलकर जो है, लगभग 62 देशों ने मिलकर पहला वैश्विक कार्बन टैक्स लगाया है। ठीक है, मैं ये न्यूज एक बार पढ़ देता हूँ। भारत और 62 अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र की शिपिंग एजेंसी द्वारा शिपिंग उद्योग पर लगाए गए विश्व के पहले वैश्विक कार्बन कर के पक्ष में मतदान किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो जहाजों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ावा देना, और याद रखिएगा कि पहली बार किसी पूरे उद्योग पर वैश्विक कार्बन कर लगाया गया है। ठीक है, अगला है विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म। अच्छा न्यूज है भारत के लिए, समझिए, क्यू शील्ड। ठीक है, क्यू शील्ड क्या है, तो ये प्लेटफॉर्म का नाम है। ठीक है, बनाया किसके द्वारा गया है, QNU लैब्स के द्वारा बनाया गया है। क्या है ये समझते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चुने गए स्टार्टअप में से एक QNU लैब्स ने विश्व का पहला और अनूठा प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया है। ठीक है, यह क्लाउड, ऑन प्रेमाइसेस या हाइब्रिड सहित किसी भी वातावरण में सहज क्रिप्टोग्राफी वाडा में से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का 17वां देश बन गया है। ठीक है, ये देखिए बढ़िया न्यूज क्या है, बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य। तो बलूचिस्तान पता होगा पाकिस्तान का एक राज्य है जो ईरान और अरब सागर से अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, तो वो जो है पाकिस्तान से स्वतंत्र होने का अपना उसका जो एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी करके जो है ना वहाँ पे एक ग्रुप है, उन्होंने खुद को पाकिस्तान से आजाद घोषित कर दिया है और अपने देश का नाम क्या रखा है, बलूचिस्तान गणराज्य, यानी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, उनकी मांगे क्या है, उनकी मांग है क्वेटा को राजधानी बनाई जाए, ग्वादर को वाणिज्यिक राजधानी बनाई जाए। ग्वादर अगर आप लोगों को पता हो तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चीन के द्वारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये अरब सागर के तट पर है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ग्वादर जो है ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, है ना, बलूचिस्तान के पास। ध्यान रखिए, क्वेटा को राजधानी बनाने की बात चल रही है, ग्वादर को वाणिज्यिक राजधानी और हिंगलाज माता मंदिर को आध्यात्मिक राजधानी। देखिए हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है और वो पूछा जा सकता है, गौर करेंगे कि अब हाल में जो है ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पूरा का पूरा एक ट्रेन हाईजैक कर लिया था, है ना। तो उस ट्रेन का नाम किन्हीं को पता है तो बताइए। जाफर एक्सप्रेस था क्या सर? जाफर एक्सप्रेस था सर। बहुत बढ़िया है ना, हाँ नाम याद है, जाफर एक्सप्रेस है ना, बहुत अच्छा। ये हिंगलाज माता शायद भारत का, मतलब भारत में 51 फीट है ना, टोटल 51 फीट है सर। ये सिर्फ एक ऐसा है जो भारत से अलग बाहर है सर। ओके, तो उसको आध्यात्मिक राजधानी घोषित करने का बात क्या है। अच्छा, बलूचिस्तान की जहां तक बात है तो वो पाकिस्तान का दक्षिणी पश्चिमी प्रांत है। इसकी सीमा अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब, सिंध और अरब सागर से लगती है। ठीक है, अगला है चागोस द्वीप, ये 2024 से ही चर्चा में है। तो अब इस पे अधिपत्य मॉरिशस का हो गया है ना। बहुत साल पहले जो है इस पे यूनाइटेड किंगडम का कहते हैं ना कि प्रशासनिक अधिकार था यूनाइटेड किंगडम के पास, लेकिन अब ये वापस किसके पास चला गया है, मॉरिशस के पास। सेंट मार्टिन द्वीप चर्चा में रहा है, बताइए तो किस देश से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश। बांग्लादेश है ना, तो चैगोस द्वीप भी याद रखिएगा। जी बहुत अच्छा है ना। आगे देखते हैं रासायनिक हथियार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। तो सूडान पर जो है रासायनिक हथियार प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये देश का नाम याद रखिएगा, सूडान। ठीक है, साउथ सूडान है ना, एक कंट्री है साउथ सूडान। वहां से भारतीयों को लाने के लिए एक मिशन ऑपरेशन चलाया गया था, नाम क्या था, कावेरी, याद है कावेरी, है ना। ठीक है, देखिए करेंट मतलब क्या है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ जो लिंक कर सकते हैं उसको याद इसी के करते चलते सर वो कौन सी जनजाति थी कर्नाटक की, वो है इक्की पिक्की। अच्छा, चलिए अगला न्यूज है बोधि यात्रा। अच्छा ये तो बताइए तो ऑपरेशन ब्रह्म क्या है, ऑपरेशन ब्रह्म ईरान किसके मदद है, बिल्कुल है ना, वहाँ पे भूकंप आया था तो मानवीय सहायता दी गई थी। चलिए, बोधि यात्रा, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बोधि यात्रा शुरू की है और जो आसियान के कुछ देश हैं उसको इसमें शामिल किया गया था, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार। ठीक है, इन सब के प्रतिनिधि आए थे
और गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो स्थल है वहाँ वो घूमने गए थे। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़ हमारे लिए, बस इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें उत्तर कोरिया का माउंट पैक्टू जो है ना वो शामिल हुआ है। अब उत्तर कोरिया जो है वो भाई इन सब चीज़ों में शामिल नहीं होता था, है ना, यूएन में, और ये सब उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन पहली बार जो है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में माउंट पैक्टू को शामिल किया गया है। ये उत्तर कोरिया का, है ना, एक माउंटेन है, माउंट से तो पता चल ही रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए, यह रिकॉर्ड किए गए इतिहास के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक था, है ना। अतीत में कभी यहाँ पे कोई विस्फोट हुआ होगा, चाहे वॉल्केनिक विस्फोट हुआ हो, कुछ भी, तो इसके लिए चर्चा में है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, माउंट पैक्टू, ये किस देश में है, उत्तर कोरिया में है, ठीक है। और ये यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 11 देशों के 16 साइटों को जोड़ा है, उसमें से एक साइट माउंट पैक्टू है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यूनेस्को की विश्व स्मृति में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। भगवत गीता के लेखक हैं वेद व्यास, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है बताइए? भरत मुनि। भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र। अच्छा ये बताइए कि भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र लिखा है उसमें कितने डांस है ना, डांस के प्रकार का वर्णन किया है, या कितना शास्त्रीय नृत्य कितना है भारत का? 8 नृत्य है ना, अलग अलग राज्यों का, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, है ना। तो ये सब इसमें जिक्र है, ध्यान रखिएगा। और भारत में जो ये फिल्म इंडस्ट्री है या जो नाटक होता है या संगीत है, इन सब का शुरुआत जो है ना ये नाट्य शास्त्र से माना जाता है। भरत मुनि के द्वारा इसको लिखा गया था। तो ये किसमें जोड़ा गया है? यूनेस्को के विश्व स्मृति में जोड़ा गया है। 44th साइट कौन सा है यूनेस्को में जो जोड़ा गया है बताइए? महाराष्ट्र मराठा सैन्य महाराष्ट्र बिल्कुल। 43rd था कौन सा? चराई दो मैदान, मोइदाम। मोइदान, ठीक है। अच्छा अगला न्यूज क्या है देखिए, ध्रुवीय अनुसंधान पोत। तो कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे के कोक्सबर्ग ओस्लो ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिससे भारत के लिए अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत स्वदेशी रूप से बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, ठीक है। तो कौन कौन सा देश है? नॉर्वे है और भारत है, ठीक है। तो नॉर्वे और भारत जो है समझौता किया है। भारत की तरफ से कौन? कोलकाता गार्डन शिप बिल्डर्स, और नॉर्वे की कॉक्सबर्ग ओस्लो, ये दोनों मिलके जो है एक ऐसा शिप तैयार करेंगे, अनुसंधान पोत, जो ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर जो क्षेत्र है वहां पे क्या अनुसंधान करेगा, रिसर्च करेगा। ये देखिए करेंसी नोट पर देश के राष्ट्रपिता का चित्र हटाया गया। तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता थे, ठीक है, क्या नाम था उनका? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, उनके फोटो को हटा दिया गया और अब वो बंगाल के राष्ट्रपिता भी नहीं रहे हैं। अगला न्यूज देखिए, सिल्वर नोटिस, ठीक है। ये सिल्वर नोटिस एक प्रकार का उपाय है, अभिनव एक योजना है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इंटरपोल के द्वारा, ठीक है। तो इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार मनी लॉन्ड्रिंग या लॉन्ड्रिंग संपत्तियों पर नजर रखने के उद्देश्य से एक अभिनव उपाय है, ठीक है। तो इसमें भारत के साथ 52 देश शामिल हैं। हमसे बस ये पूछा जाएगा कि ये सिल्वर नोटिस जो है ये किसके द्वारा चलाया गया एक अभियान है? वर्ल्ड बैंक, IMF, CBI, नार्कोटिक्स बोर्ड, कुछ भी पूछ सकता है, इंटरपोल, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इंटरपोल के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। और ये लॉन्ड्रिंग संपत्तियों पर नजर रखने का काम करेगा। आज का लास्ट न्यूज है और ये न्यूज नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा इंटरनेशनल न्यूज कवर हो चुका है, ठीक है ना। हम लोगों ने आज बजट देखा और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज जो चर्चा में रहे थे उसको देखा है। इसके अलावा हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? एक मिनट है ना। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म किया था, बजट देख लिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखे हैं, नवीन नियुक्तियां देखे हैं। इसके अलावा जो ऐसे पॉपुलर न्यूज जो हर बार रहता ही है ना, ऑस्कर हो गया, इसके अलावा कोई फिल्म से जुड़ा हुआ पुरस्कार है, पद्मश्री है, ये सब भी देख चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारा पोर्शन कवर हुआ है। आप लोग अब टेस्ट भी अगर लगाएंगे तो बहुत सारा न्यूज जो है वो आपको मतलब करंट अफेयर्स आप टिक करने लायक होंगे आप। अब इसके बाद हम लोग खेल पढ़ेंगे, है ना, जो प्रमुख व्यक्तित्व चर्चा में रहे वो पढ़ेंगे, नया कोई जो ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है, नए इंडेक्सेस कौन कौन से, इन सबको आगे हम लोग देखेंगे और जल्दी ही खत्म हो जाएगा ना, 3-4 दिन में करंट अफेयर्स अपना क्लियर हो जाएगा। हाँ, और हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे, है ना, डेली रिवीजन ज्यादा जरूरी है। रिवीजन इसलिए जरूरी है कि हम लोग कितना भी पढ़ लें, ठीक है, एक दिन में, और अगर रिवीजन कर लेते हैं ना तो वो हमारा अपना हो जाता है, नहीं तो ये मैगजीन का ही रहेगा,
ठीक है? हमारा अपना नहीं रहेगा, ये उत्कर्ष के पास ही रहेगा। तो रिवीजन जो है वो आपका अपना होता जाएगा। अपने स्तर से भी पढ़िए और हम भी यहाँ पे रिवाइज़ कराते जाएँगे आपको। ठीक है? मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को कुछ कहना है, कह सकते हैं। सर इसका पीडीएफ सर ग्रुप में दे दीजिएगा। बिल्कुल, है ना, ये मिल सर जाएगा हम आपको। ये बोले थे कि ये रहता है कि वो थोड़ा फ़ोकस क्या रहता है, ज़्यादा डीप में दिया हुआ रहता है। बाकी साइंस पढ़िएगा, इसके अलावा कुछ नए जो कानून और विधियाँ आई हैं, वो देखेंगे आप उससे। तो ये सब तो हम लोग ऐसे भी देखेंगे ही। रीजन तो सर और मेनली सर मेंस में दूसरा आप जब अभी पढ़ा रहे थे नहीं जो अंतर से तैयार किया जा रहा है। प्रिंगा की अभी एडुटोरिया पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी सेम चीज़ें उसमें मिलेंगी। तो जो कोचिंग की तरफ से आपको कंपाइलेशन मिलेगा, उसमें सब फ़िल्टर्ड मटेरियल रहेगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? तो हमारे साथ यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। बाकी आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो उससे आप उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है? अभी आपको इस क्लास के बारे में अगर कोई संशोधन चाहिए आपको, आपका कोई सुझाव है, ठीक है? तो आप वो बता सकते हैं। जी।